नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत गौरव अवार्ड्स 2026 का भव्य आयोजन। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, आजाद हिंद फौज के संस्थापक एवं स्वतंत्रता संग्राम के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत गौरव अवार्ड्स 2026 का भव्य एवं गरिमामय आयोजन 28 जनवरी 2026 को शाह ऑडिटोरियम, रजनीवास मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर दीपक मित्तल, संस्थापक एवं चेयरमैन, उड़ान एक पहल फाउंडेशन द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज और राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित करना तथा युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देशभक्ति, साहस, अनुशासन और त्याग के आदर्शों से प्रेरित रहा। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आए सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, मानवाधिकार कार्यकर्ता, प्रोफेशनल्स एवं विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शोभा मुख्य अतिथियों के रूप में यदविंदर सिंह संधू, शहीद भगत सिंह के पौत्र लेफ्टिनेंट जनरल AB शिवाने, राज शेखावत, राष्ट्रीय करणी सेना, जय भगवान गोयल, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, महंत वरुण शर्मा, प्राचीन हनुमान मंदिर, मरघट वाले एवं विनय चौधरी, भाजपा नेता की गरिमामय उपस्थिति से बढ़ी। समाज सेवा, शिक्षा, मानवाधिकार, राष्ट्र निर्माण एवं जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि VVIP के रूप में सविता अरोड़ा, ईशा सक्सेना, मनोज बाबा, राधे श्याम बंसल, योगेंद्र अग्रवाल एवं अश्विनी कुमार उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर दीपक मित्तल ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम समाज के उन नायकों को पहचान दिलाते हैं जो निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी अतिथियों, सम्मानित जनों, मीडिया प्रतिनिधियों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। उड़ान एक पहल और दीपक मित्तल जी को मैं बहुत बधाई देता हूं इस आयोजन के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की याद में ये आयोजन किया गया है और आने वाली पीढ़ी को उनके साथ मिलाने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे विभिन्न संस्थाएं के रूप में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे कोई शिक्षा के क्षेत्र में कर रहा है, कोई आयुर्वेद के क्षेत्र में कर रहा है, कोई किसी के स्लम में जाके क्या कहते हैं खाने की व्यवस्था कर रहा है, कोई काउंसलिंग कर रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई मोटिवेटर है, तो अपने अपने रूप में सारे अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे अलग अलग मोतियों को एक माला में पिरोया गया है। और जैसे हमारा देश जब इकट्ठा हो जाता है, एकता में आ जाता है हमारा भारत, तो हम बहुत असंभव चीज़ों को हासिल करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और एक बहुत अच्छी पहल है। तो मैं सभी जिनको आज अवार्ड दिया गया उनको बधाई देता हूँ और उड़ान एक पहल संस्था को इस तरह के आयोजन के लिए बहुत साधुवाद। आज के युवाओं के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस से क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, नेताजी ने असंभव को संभव करके हमें दिखाया था। कोई कल्पना नहीं करता था कि अंग्रेज़ हमारे देश से जाएंगे, पर नेताजी के पराक्रम से, उनके विश्वास से, उनकी हिम्मत से वो लोग भाग गए और आज आप और मैं, हम सब आज़ाद हैं इस हिंदुस्तान में। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, युवाओं को नशों से बहुत दूर रहें। हम सब के ऊपर ये उपकार है, ये जीवन हम सबके पास जो है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते थे। सर उठा के जीने की सज़ा क्या होती थी? फांसी का फंदा, अंग्रेज़ों की गोली, काला पानी की सज़ा। तो आज आप और मैं आज़ाद हैं, एक जीवन हमें मिला है। क्योंकि किसी भी आप क्रांतिकारी शहीद की आप जीवन की क्या कहते हैं कि उनके साल देखना, तो सभी की जो शहादत हुई है, कोई 24 साल, कोई 25 साल, कोई 26 साल की उम्र में हुई है। तो उस तरह का जो उन्होंने जीवन हम पे कुर्बान किया, तो एक उपकार है। तो नशों से दूर रहें, अपने माता पिता का सम्मान करें जिनकी वजह से आप लोग बनते हैं। तो मैं यही युवाओं से कहूँगा, नशे से सबसे पहले दूर हो जाएं, तो ये भी एक श्रद्धांजलि होगी शहीदों के प्रति। सर, आखिरी सवाल दीपक मित्तल चाहेंगे आप? मैं दीपक मित्तल जी को बहुत बधाई देता हूँ कि वो हर बार इस तरह का आयोजन करते हैं जो हमारे देश में अलग अलग, जैसे आपने भी जिक्र किया, संस्थाएं काम कर रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, उनको एक मंच देते हैं। और ऐसा मंच होता है जहाँ पे कोई किसी क्षेत्र में कामयाब है तो कोई किसी क्षेत्र में कामयाब है, या कोई किसी और क्षेत्र में काम कर रहा है, तो एक दूसरे से लोगों का मुलाकात हो जाती है। तो ये उनकी सोच को बहुत बधाई है कि वो इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जहाँ पे किसी के पास किसी चीज़ का टैलेंट है, किसी के पास किसी चीज़ का टैलेंट है, और सबको इकट्ठा करते हैं ताकि एक दूसरे की आगे जाके और भी ज़्यादा मदद कर सकें अलग अलग क्षेत्रों में। तो दीपक जी को बहुत बधाई है इस आयोजन के लिए, जो हर बार वो इस देश की अलग जगाते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी या जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोग उन शहीदों को, यानी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जी, नेताजी को, सबको याद रखें और अपने जीवन में अच्छे सिद्धांत ला सकें। ठीक है सर। उड़ान एक पहल के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस
जी के नाम से उनके सम्मान में जो ये एक अवार्ड फंक्शन रखा गया है, उड़ान एक पहल के जितने भी हमारे दीपक मित्तल हैं और बाकी लोग हैं, मैं सबको साधुवाद देता हूँ, बच्चों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो शख्स थे जिन्होंने देश के लोगों को जो जोड़ा था, जिन्होंने देश के लोगों को एक फौज के रूप में तैयार किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके पूरे देश के लोगों में गुलामी से मुक्ति पाने का जज्बा पैदा किया था और उन्होंने देश के लोगों को संदेश दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनके प्रयासों से ही, उनकी मेहनत से ही, उनकी तपस्या से ही आज जो मेरा भारत है, आज़ाद भारत जिसमें हम सांस ले रहे हैं, नेताजी सुभाष जैसे महापुरुष वीर योद्धाओं के कारण ही हमारा देश आज़ाद हुआ। आज मैं उनको नमन करता हूं और मैं तो बचपन से ही उनका फैन हूं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो जज्बा उस वक्त लोगों के अंदर भरा था, मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं फिर वो जज्बा हमारे देश के लोगों के अंदर आना चाहिए, क्योंकि एक तरफ मेरा भारत विश्व में ऊंचाइयां छू रहा है, मेरा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, मेरा भारत विकसित भारत बनने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी शक्तियां हमें फिर से कमज़ोर करने का षड्यंत्र रच रही हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि मेरे देश का बच्चा बच्चा एकजुट होकर के, जात पात से ऊपर उठ करके, प्रांतवाद भाषावाद से ऊपर उठ करके हम एक हों और जो भी चुनौतियां हमें हमारा सामना कर रही हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दें। भारत माता की जय जयकार का उद्घोष हम सब अपनाएं और हमारी जो ये फाउंडेशन है उड़ान एक पहल के सभी पदाधिकारियों का मैं एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं, जो देश के बच्चों में, नौजवानों में राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जज्बा पैदा कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार जो हमने कार्यक्रम किया था उसमें हमने एक रिकॉर्ड सेट किया था, जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ मिलकर मेरा रंग दे बसंती चोला गाना गाया था। लेकिन कुछ लोग हमारे उस वक्त रह गए थे जिनको हम सम्मानित नहीं कर पाए थे, और क्योंकि उसके साथ साथ वो एक अवार्ड फंक्शन भी था। इस बार हमने मुख्य तौर पे एक अवार्ड फंक्शन किया। जितने भी समाज सेवी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको हमारी संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। हमारे कार्यक्रम में कई VVIP चीफ गेस्ट आए, जैसे यादविंदर सिंह संधू जी जो पपुत्र हैं शहीद भगत सिंह जी के, मेजर जनरल AB शिवानी जी, विनय चौधरी जी BJP लीडर हैं, जय भगवान गोयल जी। और मैं यादविंदर सिंह संधू जी के लिए हमेशा यही कहता हूँ कि उनका आशीर्वाद मेरे पर हमेशा बना रहता है, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह लोग समाज सेवा करते रहो, हमारी संस्था उनको सम्मानित करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत गौरव अवार्ड की शुरुआत का विचार कैसे आया? जैसा आप सभी जानते हैं कि 23 जनवरी को नेताजी का जन्मदिन मनाया गया था। हमारा कार्यक्रम 23 जनवरी को था, लेकिन 26 जनवरी के कुछ प्रोटोकॉल के चलते हमने उसको आगे बढ़ा दिया। जैसा सभी जानते हैं कि पराक्रम दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है, तो आज हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य पराक्रम दिवस ही मनाना था, और जिससे नेताजी की बातों को लोगों तक पहुँचाया जा सके। तो मेरे मन में एक ख्याल है कि एक अवार्ड फंक्शन या एक स्टेज ऐसा दिया जाए जहाँ हम नेताजी की बातों को लोगों तक या जन जन तक पहुँचा सकें। यानी कि जैसे कि आपका प्रोग्राम जो सुभाष चंद्र जी का था और अब आपने ये चेंज करा, बिल्कुल कि माइंड में आया आपको चेंज करना चाहिए? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि देश के लिए बलिदान भगत सिंह जी ने भी दिया है, और सबका अपना अपना सहयोग है, और भगत सिंह तो हमारे दिल में बसते हैं। और तो मुझे लगता है कि हम जितने भी मैं कार्यक्रम करूँगा हमेशा अलग अलग जो भी शूरवीर हैं उनको हम इसी तरह याद करते रहेंगे। उड़ान एक पहल फाउंडेशन के द्वारा आप इतना बड़ा फंड दे रहे हैं, इससे लोगों को कहाँ से, पूरे हिंदुस्तान से आपने पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को यहाँ जमा करा, उन्होंने अपनी परफॉर्म दिखाई। तो जब बच्चे हमारे समाज में जब ऐसा कार्य करते हैं तो कैसा लगता है और क्या कहना चाहिए? देखो, मुझे लगता है कि जैसे मेरे कार्यक्रम में इस बार कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चों ने परफॉर्म किया। बच्चों को क्या रहता है कि उनके अंदर टैलेंट होता है, लेकिन उनको दिखाने का एक मौका नहीं मिलता। तो मेरे कार्यक्रम के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक माध्यम उनको, एक स्टेज उनको दे पाता हूँ, और मैं आशा, और मुझे तो उनसे आशा रहती है कि कितनी ब्लेसिंग्स वो लोग मुझे देकर जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि बच्चे इसी तरह मेरे कार्यक्रम में आते रहें और इसी तरह परफॉर्म करते रहें। आखिरी सवाल, जो आपकी जो टीम है, एक उनको देना चाहेंगे कि वो आप इसी तरह आपके कंधे से कंधा मिलकर आगे बढ़ते रहें? मेरी टीम 12 राज्यों में काम कर रही है, अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग काम करते हैं, और
मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। आज ये कार्यक्रम भी मेरी टीम की वजह से ही है, तो मैं अपनी टीम के लिए भी कहना चाहता हूँ कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ इसी तरह वो अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें। पिछली बार जो हमने कार्यक्रम किया था उसमें हमने एक रिकॉर्ड सेट किया था, जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ मिलकर मेरा रंग दे बसंती चोला गाना गाया था। लेकिन कुछ लोग हमारे उस वक्त रह गए थे जिनको हम सम्मानित नहीं कर पाए थे, और क्योंकि उसके साथ साथ वो एक अवार्ड फंक्शन भी था। इस बार हमने मुख्य तौर पे एक अवार्ड फंक्शन किया। जितने भी समाज सेवी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको हमारी संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। हमारे कार्यक्रम में कई VVIP चीफ गेस्ट आए, जैसे यादविंदर सिंह संधू जी जो पपुत्र हैं शहीद भगत सिंह जी के, मेजर जनरल AB शिवानी जी, विनय चौधरी जी BJP लीडर हैं, जय भगवान गोयल जी। और मैं यादविंदर सिंह संधू जी के लिए हमेशा यही कहता हूँ कि उनका आशीर्वाद मेरे पर हमेशा बना रहता है, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह लोग समाज सेवा करते रहो, हमारी संस्था उनको सम्मानित करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत गौरव अवार्ड की शुरुआत का विचार कैसे आया? जैसा आप सभी जानते हैं कि 23 जनवरी को नेताजी का जन्मदिन मनाया गया था। हमारा कार्यक्रम 23 जनवरी को था, लेकिन 26 जनवरी के कुछ प्रोटोकॉल के चलते हमने उसको आगे बढ़ा दिया। जैसा सभी जानते हैं कि पराक्रम दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है, तो आज हमारे कार्यक्रम का मुद्दे उद्देश्य पराक्रम दिवस ही मनाना था, और जिससे नेताजी की बातों को लोगों तक पहुँचाया जा सके। तो मेरे मन में एक ख्याल है कि एक अवार्ड फंक्शन या एक स्टेज ऐसा दिया जाए जहाँ हम नेताजी की बातों को लोगों तक या जन जन तक पहुँचा सकें। यानी कि जैसे कि आपका प्रोग्राम जो सुभाष चंद्र जी का था, और अब आपने ये चेंज करा बिल्कुल, कि माइंड में आया आपको चेंज करना चाहिए? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि देश के लिए बलिदान भगत सिंह जी ने भी दिया है, और सबका अपना अपना सहयोग है, और भगत सिंह तो हमारे दिल में बसते हैं। और इस तो मुझे लगता है कि हम जितने भी मैं कार्यक्रम करूँगा हमेशा अलग अलग जो भी शूरवीर हैं उनको हम इसी तरह याद करते रहेंगे। उड़ान एक पहल फाउंडेशन के द्वारा आप इतना बड़ा मंच दे रहे हैं, इससे लोगों को कहाँ से पूरे हिंदुस्तान से आपने पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को यहाँ जमा करा, उन्होंने अपनी परफॉर्म दिखाई। तो जब बच्चे हमारे समाज में जब ऐसा कार्य करते हैं तो कैसा लगता है, और क्या कहना चाहिए? देखो, मुझे लगता है कि जैसे मेरे कार्यक्रम में इस बार कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चों ने परफॉर्म किया। बच्चों को क्या रहता है कि उनके अंदर टैलेंट होता है, लेकिन उनको दिखाने का एक मौका नहीं मिलता। तो मेरे कार्यक्रम के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक माध्यम उनको, एक स्टेज उनको दे पाता हूँ, और मैं आशा और मुझे तो उनसे आशा रहती है कि कितनी ब्लेसिंग्स वो लोग मुझे देकर जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि बच्चे इसी तरह मेरे कार्यक्रम में आते रहें और इसी तरह परफॉर्म करते रहें। आखिरी सवाल, जो आपकी जो टीम है एक उनको देना चाहेंगे कि वो आप इसी तरह आपके कंधे से कंधा मिलकर आगे बढ़ते रहें? मेरी टीम 12 राज्यों में काम कर रही है, अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग काम करते हैं, और मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। आज ये कार्यक्रम भी मेरी टीम की वजह से ही है, तो मैं अपनी टीम के लिए भी कहना चाहता हूँ कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ इसी तरह वो अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें। उड़ान एक पहल को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद की तरफ से तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारे सुभाष चंद्र बोस की सेना ने हमारे देश को आज़ाद किया, उसी प्रकार आज कई लोग अलग अलग देश के प्रांत से यहाँ आए और उनको सम्मानित किया, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए जो भी कार्य किया, काम किया, और उड़ान पहल की तरफ से उनको अवार्ड से सम्मानित किया। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की तरफ से इनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और ख़ास करके हमारे मित्र दोस्त दीपक जी के लिए, जो उनकी सारी टीम ने बहुत मेहनत की है, और आए हुए तमाम यहाँ के कार्यकर्ता और श्रोतागणों और मीडियाकर्मियों सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, आज के युवाओं के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस से क्या सीख लेनी चाहिए? सुभाष चंद्र बोस आज के युवा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा देश युवा देश है, और उनके अंदर देश के प्रति जोबा होना चाहिए, और देश के प्रति उनको ये सोचना है कि धर्म से, जात से, राजकारण से बढ़कर देश है, और देश है तो हम हैं। तो मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारे सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए कुछ किया है, हमें भी करना है। जय हिंद। उड़ान एक पहल के इस प्रोग्राम में मैं एंकर थी। बहुत ही बेहतरीन ये प्रोग्राम है, और दीपक मित्तल जी ऑलरेडी बहुत ही खूबसूरत सा ये प्रोग्राम करते हैं, जिसमें मोस्टली तो वो शहीद भगत सिंह को समर्पित प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पराक्रम दिवस, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आधारित था, उसमें बहुत सारे अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किए हुए लोगों को उन्होंने सम्मानित किया।
और बहुत सारे लोगों को उन्होंने समाज से जोड़ रखा था, डिफरेंट फील्ड्स के, चाहे वो डॉक्टर्स हों, लॉयर्स हों, एक्टिंग फील्ड के हों, ऐसे सारे लोगों को उन्होंने जोड़ रखा था। तो बहुत अच्छा गया है ये प्रोग्राम और मैं दीपक मित्तल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि वो इतना बड़ा प्रोग्राम समर्पित है देश के लिए भी और समाज के लिए भी करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आई डोंट थिंक ये कि इस आइडेंटिटी के बारे में हम इतने लायक भी है या काबिल भी है बात कर पाए। सो ही हिमसेल्फ इज़ यू नो व्हाट ही इज़ शोइंग वेज टू 1000 odd peoples of our country to go towards selfless contribution, giving back to the nation. I think मैं इस बात पे रिलेट की हूँ और तभी मैं इसमें आई हूँ इस इवेंट पे। बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड इवेंट था। मिस्टर दीपक ने इनवाइट किया था एज अ VVIP गेस्ट और मैं उनके साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई गॉट दिस अवार्ड, दिस इज़ द अवार्ड फॉर डूइंग समथिंग गुड टू द सोसाइटी एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी, एक्सट्रीमली लॉट, बिकॉज पीपल इंडिया हैज़ गिवन मी सो मच। इतना दिया है भारत ने। भारत को अगर हमारी जनरेशन और अगली जनरेशन ये अगर हम ये नहीं सिखा पाए या सीड नहीं डाल पाए कि आपको अपने नेशन के लिए भी कुछ गिव बैक करना है, तो आई डोंट थिंक मैं अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम कर पा रही हूँ फॉर माई नेशन। सो ये टाइम है। डॉक्टर रूही बैनर्जी, 25 years इनटू एजुकेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी। अभी मैं विकसित भारत के लिए एक करियर कोच और मेंटोर हूँ। विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ एज अ की नोट स्पीकर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम। मेरा नाम राजेंद्र पाल सिंह है। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करता हूँ और आज ये जो उड़ान एक पहल दीपक मित्तल जी ने जो अवार्ड फंक्शन किया है, इसमें हमें एक अवार्ड मिला है और ये अवार्ड हमारे जो मेरी टीम लॉ जॉइंट की टीम काम कर रही है, RPS एंड लीगल फाउंडेशन काम कर रही है, उसके ऊपर मिला है। जो हम बच्चों के लिए जो अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स होते हैं या जो बच्चे जिनको न्याय नहीं मिल पाता, जो लोग जिनको न्याय नहीं मिल पाता, हम उनके लिए काम करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उनको फ्री वकील एडवोकेट प्रोवाइड करवाएं ताकि वो अपने हकों के लिए, अपने न्याय के लिए लड़ सकें। मेरा नाम गुरमीत सिंह आनंद है। मैं एडवोकेट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और ट्राइब्यूनल्स में प्रैक्टिस करता हूँ। आज उड़ान एक पहल संस्था ने हमें सम्मानित किया है। उन्होंने जो भी जन कल्याण के कार्य किए जाते हैं उनके लिए सम्मानित किया है सभी लोगों को। और यहाँ आज जो है सुभाष चंद्र बोस जी और जो है शहीद आजम भगत सिंह जी को जो भी याद किया गया है, उन्हीं की आशीर्वाद जो है आज हमारे ऊपर है, सबके ऊपर। और देश को आगे बढ़ाने में, देश को उन्नति करवाने में और आज के यूथ की भागीदारी के लिए भी बहुत सी बातें यहाँ बताई गई। बहुत सा आशीर्वाद सबको मिला गया। आज उड़ान एक पहल फाउंडेशन के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत गौरव अवार्ड का आयोजन किया गया। वो बड़ा ही सफल आयोजन हुआ है और आपने देखा कि हमारे सबके परम आदरणीय, परम पूजनीय और जिनको हम भगवान मानते हैं, सुभाष शहीद भगत सिंह जी, उनके जो वारिस हैं, वो आज यहाँ पधारे थे। उनके शुभ हाथों से आज ये अवार्ड का वितरण हुआ है। तो ये जो आयोजन है, इस आयोजन के माध्यम से आयोजनकर्ता ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस देश का युवा सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह की तरह इस राष्ट्र और इस देश के हित के लिए अपना योगदान दे और ऐसे आयोजन इस देश में होते रहने चाहिए ताकि इस देश के युवाओं को ये पता चले कि इस देश की आज़ादी में हमारे जो महापुरुष थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कितना बलिदान दिया। तो मैं दिल से आयोजनकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया और ऐसे जो स्टार हैं जो इस भारतवर्ष में सालों से अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हें अप्रिशिएट किया और ये अप्रिशिएशन ऐसे ही जारी रहे, ऐसे मेरी माँ करनी से प्रार्थना है। जय छात्र धर्म, जय माँ करनी। सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और दीपक मित्तल जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इतने खूबसूरत से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और हमें यहाँ पर इतने महान लोगों से रूबरू करवाया। तो थैंक यू सो मच।
मैं ये कहना चाहूँगी, ये इतना अच्छा फाउंडेशन है और थैंक्स टू दीपक मित्तल जी, जो मुझे मतलब मैं उनके साथ जुड़े मुझे 4 साल हो चुके हैं। हमेशा उनका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहता है, अमेजिंग रहता है। और वो जो एक मतलब उड़ान एक वर्ड है ना, वो हर बंदे को एक नई उड़ान दे रहा है, हर बच्चे को एक नई उड़ान दे रहा है। और आप यहाँ आके जो भगत सिंह के आप देख सकते हो कितने नारे, मतलब इतना अच्छा करते हैं ना प्रोग्राम। वाओ, अमेजिंग, ऑल द बेस्ट कि हम हमेशा ऐसे प्रोग्राम आप करते रहे और हम हमेशा आते रहे। थैंक यू सो मच।